इतना खूबसूरत सेटअप के साथ ना हमने जो दुल्हने हैं उनके लिए भी, या ओहो दुल्हन दिखाओ तो सही, दुल्हन बैठी है। ओह माय गॉड, लॉन्ग दिखाओ शकील भाई, लॉन्ग दिखाओ, हमारा झूला दिखाओ। आइडिया नहीं, लॉन्ग, क्लोज नहीं, लॉन्ग लॉन्ग। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ कोई अच्छा छुपा हुआ बैठा हमारी बातें सुन रहे, हमारी जितनी भी ब्राइड्स आएंगी वो इधर ही बैठेंगी और यहाँ आके हमसे सवाल करेंगी। अच्छा, हम अपनी जिंदगियों के बारे में बहुत दफा बता चुके हैं, लेकिन हम बताएंगे वक्तन फवक्तन जहाँ बीच में टाइम मिले। पूछते हैं कि इस बच्ची को हम एक्चुअली आज ट्यूटर हैं, ओह हमने ट्यूशन देनी है, उन्होंने स्कूल में जो कुछ सीखा उनको शायद समझ आया और नहीं आया, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो यहाँ लेने आई हैं। तो देखते हैं कि इन ट्यूटर्स से सिदरा क्या पूछती हैं। अस्सलाम वालेकुम सिदरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी प्यारी लग रही है। आराम से घी में उसे ऐसे ही बोलना चाहिए। अभी कुछ अरसे के बाद वॉल्यूम अप हो जाएगा। भाइयों में ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही बोलना, हल्की बोलना, बोलना, जोर से नहीं बोलना। लेकिन जिसको पैदाइशी आदत हो जोर से वो नहीं रह सकता। वो कैसे रहे? नहीं, पैदाइशी आदत ना, और जिसको आदत हो हर वक्त ना हर जिम्मेदारी उठा लेने की। मैंने ना निदा को देखा था इसकी शादी वाले दिन सैलून में, घबराहट का शिकार थी। मैंने कहा यार बस भाई दुल्हन है, दुल्हन को ये घबराहट थी, फलाने की चीज़ हो गई, धमकाने की चीज़ हो गई, अच्छा मेरा फलाना आ गया। अरे भाई मैंने कहा कौन है ये ये हम लोग करते नहीं। मैंने भी अपनी शादी पे यही किया, बिकॉज जब आप खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, घर की वो वाली बेटी होते हैं जो सारे काम कर रही हो, तो कहाँ स्लो वॉल्यूम। अच्छा, मैं घर की वो वाली बेटी थी, मैंने सारे काम नहीं किए। अम्मी अब्बा ना मेरी शादी पे जरा अच्छे खासे जवान थे, तो वो भाग दौड़ कर रहे थे, मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत चीजें थी। तो बहुत एक्टिव हो मगर शुरू से। एक्टिव शुरू से हूँ, और फिर नॉलेज हो जाती है ना, आप छोटी एज में काम पर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो आपको अवेयरनेस आ जाती है। और फिर सब आपकी बात सुनते भी हैं कि इसको पता है सारा फैशन का। हाँ, वो वाली चीज है उस वक्त, इसलिए। तो भाई सिदरा बताएं, आप क्या पूछेंगी आप सवाल हमसे? मैं बहुत नर्वस हूँ। शक्ल से ही लग रही है। मैं इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है। हम यहाँ 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं लव मैरिज। अच्छा, मेरी लव मैरिज है और मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, कैसा वेलकम होगा। हाँ। बस मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि अभी तक जो मेरे ससुराल वालों का रवैया है वो बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि वो लोग राज़ी नहीं है इस शादी से, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की धमकी की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, बेटी ने धमकी दी क्या? हाँ। ये तो बताओ। हाँ, ये दिए कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा अगर मेरी पसंद इस घर में नहीं आई। पूरी जिंदगी। अच्छा, गंवारा रहने पे नहीं होता, उन्होंने घर छोड़ के चला जाओ। हाँ, और वो इकलौता है, तो उनकी अम्मी चाहती हैं कि मेरा बेटा इससे पहले हाथ से निकले तो मैं अपनी बहू को ले आऊँ, बेटे की पसंद को। लेकिन मेरे ख़ानदान में नहीं पता था कि ये मेरी लव मैरिज है। और इंगेजमेंट वाले दिन उन्होंने, मेरी नंदों ने और मेरी सास ने मेरे पूरे ख़ानदान में धूम मचा दी। हम तो इस लड़की को नहीं पसंद करते, ये तो हम अपने बेटे की वजह से ला रहे हैं, ना इसको खाना पकाना आता है। इनका दुख मैं यहाँ बैठ के सुनती हूँ क्योंकि मुझे इनकी शक्ल नजर नहीं आ रही। हाँ, मैं यहाँ बैठ के सुनती हूँ, मुझे कुछ अपना अपना सा दुख लग रहा है क्योंकि कैमरे में आपका सारा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले। हाँ, मेरा ना अपने जैसा कुछ दुख लग रहा था, मैंने कहा सामने से इकट्ठे ही बैठ जाते हैं, बेहतर ये है कि आप भी इधर ही आ जाएं। नजर कुछ भी नहीं है, उनका सर आ जाएगा वो। नहीं, एक कैमरा बेचारे किसको शूट करेगा? अच्छा नहीं, मैं इसलिए कि मुझे नजर नहीं आ रही थी ना इनका चेहरा, वो तो फिर थोड़ा टर्न होकर आप पलट लीजिएगा, मैं जैसे मैं पलट रही। मैं भी ऐसी कर। हाँ जी, अच्छा बताएं। हाँ, अच्छा स्टोरी बताएं। हाँ। तो ना वो लोग ने मेरे पूरे ख़ानदान में धूम मचा दी कि हम तो इस लड़की को नहीं पसंद करते, हम तो अपने बेटे की वजह से कर रहे हैं, हमें ये लड़की नहीं पसंद, इसको तो खाना पकाना भी नहीं आता। अरे भाई, अब खाना पकाना मुझे कैसे आएगा? मैं कॉलेज को एजुकेशन थी, तो लड़के को बस जल्दबाजी थी। मैंने उसको बोला भी, अपने हस्बैंड थी, खुद को नहीं दी। मैंने उनको बोला भी कि हम लोग डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद हम शादी वगैरह करेंगे। तो कहते हैं नहीं, शादी के बाद हम डिग्री ले लेंगे, अभी हम शादी कर लेते हैं। तो फिर मैंने अपने घर में ये बात की, तो मेरे अम्मी अब्बू तो बहुत मान गए जल्दी कि उन्होंने इतना कहा चलो जहाँ बच्चे की खुशी है वहाँ कर लेते हैं, लेकिन ख़ानदान में नहीं पता था। और अब जो है ना, मेरी सास और मेरी नंदों का रवैया मेरे साथ, मुझे आगे बहुत नर्वस हो रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। कंप्लीट भी करनी है। हाँ। शादी के बाद तुमने वहाँ रुखसत होने के बाद पढ़ना भी है। जी। ओह माय गॉड। तो बेटा शेर के मुंह में हाथ डाल दिया भाई। फैमिली में जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली है जी। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो भी ज़ाहिर अब आपके बराबर ही होंगे, आप कह रहे हैं डिग्री लेनी है, या आप वो जॉब करते हैं? नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे। तो खर्चा कौन उठाएगा शादी के बाद? खर्चा कौन उठाएगा? यही तो नर्वसमेंट है मुझे। यही तो नर्वसनेस है इनको। तो ये तो आप फिर तो देखो, जब आप शादी करने जाते हो और कुछ नहीं, कम से कम ये तो आपको होना चाहिए ना कि बंदा कोई काम करता है। अब आप जिनका
अगर आपके इन-लॉज आप पे पैसे खर्च करेंगे तो फिर बातें भी सुनाएंगे, और वो ये कि अगर अपनी पसंद से लाए होते तो शायद सपोर्टिव होते हैं, लेकिन लव मैरिज से वो कहेंगे